बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान जमील और आप देख रहे हैं अल रिजवान प्रॉपर्टीज़। आज का जो मेरा टॉपिक है वो रियल स्टेट के ऊपर जो टैक्सेस लगाए गए हैं उन टैक्सेस के हवाले से है। चूँकि अरसा 2 से 3 साल के अंदर जो रियल स्टेट की मार्केट है वो मुख्तलिफ मसाइल का शिकार है और इस रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर मज़ीद जो अभी टैक्सेस लगाए गए हैं इसकी वजह से मैं समझ रहा हूँ कि जो पहले ही हज़ारों लोग मुश्किलात का शिकार थे वहाँ अब इस रियल स्टेट का जो गला है वो बिल्कुल गोंट दिया गया है। इस गला गोंटने के सबब मुख्तलिफ वजूहात हैं जो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ख़ासकर जो बड़े शहर हैं पाकिस्तान के उनके ऊपर जो रियल स्टेट के टैक्सेस लगाए गए हैं उस हवाले से भी मैं बात करूँगा और इसका जो ज़िम्मेदार है वो ज़िम्मेदार कौन है और इसकी वजह से जो हज़ारों लोग जो है वो बेरोज़गार हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की जो इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है। तो इसके पीछे मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनमें से मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी वजूहात है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। तो रियल स्टेट के ऊपर मैं अगर रावलपिंडी इस्लामाबाद की मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की जो मार्केट है वो ऑलरेडी 2 से 3 साल के अंदर मुख्तलिफ क्राइसिस का शिकार रही है। क्योंकि रियल स्टेट के ऊपर इस तरह के जो टैक्स लगाए गए हैं जिसको आप कह सकते हैं कि बेजा टैक्सेस, यानी अगर टैक्सेस बेजा टैक्सेस मैं उसको ना कहूँ तो यकीनन ये ज़्यादती होगी। क्योंकि जब आप एक सेक्टर से या एक इंडस्ट्री से आप टैक्स लेते हैं तो उस टैक्स का एक निज़ाम होता है कि इस निज़ाम के तहत हम ये जो टैक्स है ये आपसे कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको छोटी सी इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि हम एक मोबाइल जो है वो मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं। जब हम मोबाइल मार्केट से परचेज़ करने जाते हैं तो उसकी प्राइस के ऊपर हमें कोई टैक्स बताया जाता है कि ये प्राइस की इसके ऊपर फिक्स आपका टैक्स है। तो वो टैक्स हम जो है वो देते हैं और जब वो देते हैं तो उसके जब जो जमा करने वाला नुमाइंदा है उस टैक्स को जो कलेक्ट करता है क्या वो हमारा टैक्स गवर्नमेंट तक पहुँचाता है या नहीं पहुँचाता, इसकी क्या श्योरिटी गवर्नमेंट के पास है या हमारे पास इसकी क्या श्योरिटी है कि वो टैक्स जो है वो गवर्नमेंट के पास पहुंचता है या नहीं पहुंचता। तो रियल स्टेट सेक्टर की अगर मैं बात करूं तो जो रियल स्टेट सेक्टर है वो इससे पहले भी जो टैक्स है वो 100% जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को देता था। लेकिन जो टैक्स कलेक्शन इदारा है, जो टैक्स कलेक्ट करने वाला इदारा है, मैं ये नहीं समझता कि वो टैक्स कलेक्शन जो इदारा है वो दयानतदारी से ये टैक्स गवर्नमेंट तक पहुँचाता है। उसकी मैं मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ कि FBR का जो टैक्स है फॉर एग्जांपल दिसंबर 2023 या 2023 का जो टैक्स है वो दिसंबर की लास्ट डेट तक जमा करवाना होता है। आपको एक मेल आ जाती है या एक मैसेज आ जाता है, अगर आप बिलफर्ज उस टैक्स को आप नहीं जमा करवाते हैं तो आपको कोई भी जो दुनिया का मुअज़्ज़ज़ मुल्क है उसका मुअज़्ज़ज़ इदारा है तो अगर आप वहाँ पे कोई गलती करते हैं या आप वहाँ पे किसी चीज़ में इस तरह डिले करते हैं या टैक्स में डिले करते हैं तो आपको नोटिस देते हैं कि आप इस चीज़ को जो है वो कंप्लीट करें और इस चीज़ को जो है वो आप जमा करवाएं, नहीं तो आप पे ये हम फ़ाइन लगा देंगे या इस तरह की जो चीज़ है वो आप पे हम कर देंगे। तो यहाँ पाकिस्तान में FBR का जो इदारा है मैं समझता हूँ कि वो टैक्स कलेक्शन करने में नाकाम है। अगर वो टैक्स कलेक्ट करता भी है तो वो उस तरह से गवर्नमेंट तक टैक्स नहीं पहुँच सकता जिस तरह एक रियल स्टेट का सेक्टर जो है वो टैक्स जो है FBR को देता है। तो एक मैं मिसाल आपके सामने रख रहा हूँ कि ये FBR का मैं एक लेटर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये FBR का फॉर एग्जांपल एक लेटर है, ये जुर्माना जो है वो हमने पेड की है। अब इस जुर्माने की क्या रीज़न है, इस जुर्माने की ये रीज़न है कि दिसंबर 2023 तक जो टैक्स था वो हमने जमा करवाना था। किसी रीज़न की वजह से हमने हमारा जो टैक्स रिटर्न का नुमाइंदा था वो हमें वक्त पे जो है वो फैसिलिटेट नहीं कर सका, हम टैक्स रिटर्न करने से लेट हो गए। तो उसके बाद हमें ना कोई इसकी मेल आई, ना हमें इसका कोई मैसेज आया और ना हमें गवर्नमेंट की तरफ से या FBR की तरफ से कोई इसकी जो है वो हमें मेल आई, लेटर आया या मैसेज, कुछ भी किसी किस्म की हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आया कि आप ये टैक्स जमा करवाएं नहीं तो आप पे जुर्माना लग जाएगा। अब चूँकि हमारे मुख्तलिफ जो है वो अकाउंट्स होते हैं और मुख्तलिफ अकाउंट्स का जो रियल स्टेट से वाबस्ता मुख्तलिफ अकाउंट्स होते हैं तो उनका टैक्स हमने जो है वो सबमिट करवाना होता है। अब इस जो रियल स्टेट सेक्टर का ये जो टैक्स था वो हमने नहीं जमा करवाया टाइम पे, तो उसके बाद 2 से 3 महीने के बाद हमें ना इसका कोई नोटिफिकेशन मिला। हमने सोचा कि हमने जिस टैक्स नुमाइंदे को अपना जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे और अपनी जो चीज़ें दी थी उसने हमें जो है वो टैक्स हमारा रिटर्न फाइल जमा करवा दिया, उसने नहीं जमा करवाया तो हमें भी जो गवर्नमेंट की तरफ से या हमें भी FBR की तरफ से कोई इसका नोटिस या कोई चीज़ मौसूल नहीं हुई। तो मुख्तसरन बात ये है कि FBR ने हमारे ऊपर जो है वो जुर्माना इसका डाल दिया। अब जुर्माना डालने की
اگر ریزن ہمیں سمجھ آتی وہ یہ آتی کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے یا FBR کی طرف سے اس کا کوئی نوٹس ملتا، اور نوٹس کے بعد ہم جو ہے وہ اگر نہ جمع کرواتے تو ہمارے اوپر کوئی جرمانہ ہوتا تو ہم اس جرمانے کو پیڈ کرنے کے جو ہے وہ پابند تھے. لیکن اس طرح کے جب FBR ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ جو ہے وہ جرمانے عائد کرے گا، اس طرح FBR جو ہے وہ بیجا ٹیکسز جو ہے ابھی راولپنڈی اسلام آباد میں جن کی جو لسٹ ہے وہ آپ اسکرین پہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جن کی لسٹ میں نے ڈسکرپشن میں دے بھی دی ہے کہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر اگر آپ خالی پلاٹ رکھیں گے تو اس خالی پلاٹ کے اوپر بھی آپ کو جو ٹیکس ہے وہ دینا پڑے گا، اور سال کے حساب سے جو آپ کو وہ ٹیکس ہے وہ دینا پڑے گا. جبکہ دنیا کے باقی دیگر مہذب ملکوں کے اندر جب آپ سے گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے تو اس ٹیکس کو دوسرے طریقے سے آپ کو فائدہ دے رہی ہوتی ہے. یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی انویسٹمنٹ ہے، خاص کر کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، اگر وہ پاکستان کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ وہ صرف پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ اس لیے سیکیور سمجھتے ہیں کہ یہاں پراپرٹی کے اندر جو ہے وہ ہماری جو قیمت ہے وہ بڑھے گی بھی، اور پراپرٹی کے اندر ہماری جو انویسٹمنٹ ہے وہ سیف بھی رہے گی. FBR کے جو نئے ٹیکس لگائے ہیں، اس نئے ٹیکسز کی وجہ سے جو ریئل اسٹیٹ کا پہیہ ہے وہ بالکل جام ہو چکا ہے. تو اس حوالے سے جو مختلف ریئل اسٹیٹس ایجنٹس ایسوسیشنز ہیں وہ بھی اس پہ سراپا احتجاج ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس ٹیکس کے حوالے سے پالیسی کو بہتر بنائے، خاص کر کے جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر جو ٹیکس لگائے گئے ہیں. ایک تو جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر سالانہ جو ٹیکس پلاٹس کے اوپر، کمرشل بلڈنگز کے اوپر اور پلازوں کے اوپر لگائے گئے ہیں، اس حوالے سے ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے. ورنہ ہزاروں جو لوگ ہیں وہ پہلے ہی بے روزگار ہو چکے تھے، اور ان نئے ٹیکسز کی وجہ سے جو ہزاروں لوگ ہیں وہ مکمل بے روزگار ہو جائیں گے اور ریئل اسٹیٹ کا پہیہ بالکل بند ہو جائے گا. تو یہ تھا میرا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.